मनी प्लांट के पत्ते चमकदार हों, बड़े हों और पत्ते कहीं से जले हुए ना हों, ये तो हम सभी चाहते हैं। लेकिन सर्दियों में हमारा मनी प्लांट भी करीब-करीब डोरमेंसी में ही होता है। मनी प्लांट में नई ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियाँ बहुत ही सिकुड़ी हुई सी और यदि ग्रोथ होती भी है, तो पत्तियाँ छोटी-छोटी सी नज़र आती हैं। अभी जनवरी के मंथ में अब मनी प्लांट में नई ग्रोथ आना शुरू हो गया है। आपने भी देखा होगा आपके मनी प्लांट पर नए-नए शूट्स निकल रहे हैं। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है और मनी प्लांट पर यदि आप 10 से 15 दिनों पर इसका छिड़काव करते रहेंगे सिर्फ, तो पत्ते बड़े-बड़े और चमकदार होंगे, पत्तों का टिप कभी भी नहीं जलेगा। धीरे-धीरे गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, धूप भी थोड़ी तेज़ होने लगी है। ऐसे में मनी प्लांट की केयर बहुत ही अच्छे से करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा मनी प्लांट जो है सूखा-सूखा सा नज़र आता है। देखिए ये मनी प्लांट की एक और वैरायटी है, ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है, सभी के घरों में होता है। इसके पहले जो दिखाया वो मनी प्लांट की ब्राज़ीलियन वैरायटी है। पिछली बार उस पर वीडियो बनाया था तो सभी ने बोला कि ये कौन-सी वैरायटी है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। मनी प्लांट की ही वैरायटी है वो, लेकिन ब्राज़ीलियन वैरायटी है। ये मनी प्लांट की बहुत ही कॉमन देसी वैरायटी है जो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन देखो इसमें भी नए शूट्स आने लगे हैं। इसको अभी मॉस स्टिक पर नहीं चढ़ाया है मैंने। मनी प्लांट हमेशा ऊंचाई पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, यानी मनी प्लांट को बढ़तवार में यानी कि मॉस स्टिक पर चढ़ा करके यदि आप लगाएंगे तो ये बहुत ही घना और देखने में सुंदर होगा। देखिए ये जो मनी प्लांट है यदि आप अभी लगाना चाहते हो कटिंग तो लग तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा रूट्स के डेवलप होने में। ये मनी प्लांट मैंने दिसंबर में लगाया था। बिल्कुल इसके पत्ते कुछ इस तरीके से ड्राई से नज़र आने लगे थे, लेकिन अब देखिए अभी स्टेम भी मोटा और हरा हो रहा है। एक नया पत्ता इसमें निकल कर के आया है। यदि आप मनी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो 10 डेज़ और रुक जाइए। फ़ैब के स्टार्टिंग में आप कटिंग लगा सकते हैं। देखिए ये मेरे मनी प्लांट में ग्रोथ तो अच्छी हो गई है, लेकिन मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। 10 दिनों बाद कट करके मैं दूसरे किसी मॉस स्टिक पर इसे लगा दूंगी तो ये ग्रो होने लगेगा। अभी कटिंग लगाने से ग्रो तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही स्लो ग्रो होता है। ऐसा नहीं है कि डोरमेंसी में पौधा ग्रो नहीं करता, ग्रो करते हैं पौधे, लेकिन फिर वो जो है उनकी चमक वो नहीं रहती, रूट्स का डेवलपमेंट वैसा नहीं होता। देखिए ये मनी प्लांट का टिप भी नहीं जला, नए-नए शूट्स भी आ रहे हैं। यदि मिट्टी अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी यदि आप बनाते हैं, तो हमेशा आपका पौधा हर सिचुएशन में सर्वाइव करता है। सर्दियों में भी मेरा मनी प्लांट अच्छा चल रहा था। इसे धूप में रख रखा है मैंने। आपके यहाँ यदि तेज़ धूप अब होने लगी है तो आप मनी प्लांट को थोड़ा शेडी में रख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप नहीं हो रही है। देखिए ये है सीवीड फर्टिलाइज़र, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। स्प्रे करने के लिए इससे अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता। यदि एक बार ये आप ले लेंगे बहुत टाइम तक ये चलता है, क्योंकि इसके कुछ बूंदों को ही यूज़ करना होता है। अब ये आधे लीटर पानी में मैं 1 स्पून, हाफ स्पून डालूंगी और ये एनफ होगा 15 से 20 दिनों पर एक बार आपके पौधे में यूज़ करने के लिए। इसके बहुत सारे गुण हैं। एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपके पौधों को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो कुछ भी आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दे रहे हैं वह और फर्टाइल होगा और उपजाऊ होगा, और इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है जो जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों को चमकदार और बड़ा बनाने में मदद करेगा। ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है ये मिट्टी को उपजाऊ तो बनाता ही है। गार्डनिंग में सीवीड का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि ये मिट्टी की नमी को बना कर रखता है। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीवीड का इस्तेमाल किया जाता है। सीवीड खाद में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। आप इसे अपने फूलों और फलों दोनों ही पौधों को दे सकते हैं। जो फूलों वाले पौधे हैं उन्हें भी दे सकते हैं, जो फल वाले पौधे और जो वेजिटेबल्स हैं उन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूलों और फलों की उपज को और बढ़ाएगा। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका स्प्रे क्यों ज़रूरी है। सीवीड खाद में होने वाले फ़ायदे क्या-क्या हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक खाद है और इसमें एक एल्गिनिक एसिड होता है, जिसके कारण स्प्रे करने से यह खाद पौधे की पत्तियों और कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसलिए बार-बार मैं कहती हूँ कि इसका स्प्रे ज़रूर कीजिए। समुद्री शैवाल में 70 से अधिक खनिज, विटामिन और एंजाइम होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के साथ साथ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए भी फायदेमंद है। सीवीड उर्वरक से पौधों को होने वाले बहुत सारे लाभ में से सबसे पहला ये लाभ है कि पत्तियां बड़ी और चमकदार होंगी।
आप इसको डायरेक्टली 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाइए और 15 से 20 दिनों पे या 10 डेज़ पर अपने मनी प्लांट के सभी पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने का एक टेक्निक भी होता है कि यदि मॉस स्टिक पर आपका पौधा है, तो जब भी स्प्रे करते हैं जिस भी पोषक तत्व से, उसको मॉस स्टिक पर स्प्रे करना ना भूलें, क्योंकि रूट्स उसके अंदर ही फंसी होती हैं। यानी कि जब पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो मॉस स्टिक पर स्प्रे करेंगे तो रूट्स को बहुत ही पर्याप्त मात्रा में वह जो कुछ भी आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं वह पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। देखिए, ये एक मनी प्लांट का पौधा है जो मैंने लगाया था, और ठंड में इसकी पत्तियां ऐसे बिल्कुल जली हुई सी हो गई थी। लेकिन अभी जैसे जैसे ठंड कम हो रही है और पौधा जो है थोड़ी गर्माहट मिल रही है, उसके बाद इसके पत्ते अपने आप निकल कर के आ रहे हैं। यदि आपके भी मनी प्लांट में कोई प्रॉब्लम है तो गुड़ाई करके और इस सीवीड फर्टिलाइज़र को दे दीजिए। मनी प्लांट में चाय पत्ती का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इस पर कंप्लीट वीडियो है, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। यदि आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है और एप्सम सॉल्ट है तो आप एप्सम सॉल्ट को 1 चम्मच पानी में मिला करके भी पत्तों पर और इस तरीके से जड़ों में दे सकते हैं। आप ये सीवीड फर्टिलाइज़र को अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। यदि ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो 1 चम्मच चाय पत्ती को आप पानी में भिगो लें और उससे पूरे पत्ते पर स्प्रे कर दें, ये उतना ही काम करेगा।